दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली का जो बजट पेश किया, विधानसभा का बजट, बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। यमुना की सफाई, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे, पानी और कनेक्टिविटी सहित 10 क्षेत्रों को फोकस किया गया है। 1 लाख करोड़ का बजट है, बहुत बड़ा बजट है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन दिल्ली में आया है और हर एक वादे को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और इसी कोशिश का परिणाम है कि दिल्ली सरकार चाहती है कि हर एक मुद्दे पर जिसका वादा वो जनता से की थी उस पर काम हो। और उस काम के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बड़ा बजट पेश किया जाए जिस पे ईमानदारी से काम हो सके। और उस ईमानदारी से काम होने के बाद ही आप देखिए कि मुख्यमंत्री आने वाली हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। पूरे विधानसभा परिसर में जगह जगह जो सुरक्षा के उपाय हैं वो किए गए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की जो जनता है जिसको साफ़ पानी अभी तक नहीं मिल पा रहा है, सड़कों पे गड्ढे हैं, स्कूलों की हालत ख़राब है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उसके लिए दिल्ली की सरकार क्या करती है, कैसे करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के लिए लगातार आप देखिए कि ये बजट सत्र चल रहा है, बजट पे चर्चा होगी आज और लगातार बजट पे बातचीत होती रहती है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि बजट को किस तरीके से लागू किया जाए कि ईमानदारी से एक एक पैसा जनता के हित में जा सके। आप देखिए कि यहाँ पे बागवानी बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ जो माली हैं वो लगातार फूल पत्ती के माध्यम से, तो हम देखेंगे कितने सुंदर सुंदर फूल। तो ये फूल आप लोग कहाँ खरीद के आते हैं? यहाँ पे मतलब यहाँ बनता नहीं है। तो ये सारे जो फूल हैं, ये इतने सुंदर सुंदर फूल जो आपको दिख रहे हैं, ये फूल सब बाज़ार से ख़रीद के आते हैं और माली जो है वो इन्हें हर मंत्री के मेज़ पे ये से सजाते हैं। अब देखिए ये कौन सा फूल है? ये छोटा लाल वाला, ये हाँ हाँ। अब कितने दिन की लाइफ होती है इसकी? 3। तो ये गमले रोज़ बनते हैं कि तीसरे दिन बनते? तो हफ्ते में 2 बार ये जो गमले हैं वो बनाए जाते हैं और बहुत ही आनंददायक है। आप देखिए कि हर मंत्री का यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत तैयारी रहती है, बहुत ही अभी चमकता रहता है, फव्वारे हैं, फूल हैं। तो सफाई कर्मी तमाम वो लोग हैं जो लगातार काम करते हैं, तब जाके कोई चीज़ सुंदर दिखती है। तो बहुत ज़रूरी है चीज़ों को देखना, समझना। और आप देखिए कि विधानसभा के अंदर फाउंटेन है और इस फाउंटेन के ठीक सामने मैं दिखाऊंगा कि फाउंटेन के ठीक सामने तिरंगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये विशालकाय प्रतिमा, संविधान निर्माता। तो लगातार काम किया है सरकारों ने। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, धीरे धीरे ही समस्याओं का समाधान हो सकता है और समाधान होता भी है।
आप देखिए एक स्तंभ यहाँ लगाया गया अभी पिछले सरकारों द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर। देखिए बजट सत्र से पहले की सज्जा। सीएम दीर्घा है तो लगातार कहीं ना कहीं विजय सिंह पथिक हैं, धन सिंह कोतवाल, तमाम वो लोग, मनमथनाथ गुप्त जिनका स्वाधीनता संग्राम में, उधम सिंह जिन्होंने बम चलाया था, वो तमाम लोग हैं जिनकी तस्वीरें हैं। प्रताड़ित किया जाता है और जब वो खरीदने जाते हैं तो बाजार से दुगने तिगने दाम पर उसके पैसे लगते हैं। हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों की शिकायत आई है, उनके अभिभावकों की शिकायत आई है, जो जिनके लिए यूनिफॉर्म निःशुल्क, उनके लिए स्टेशनरी निःशुल्क दिल्ली की सरकार देती है ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। तो हमने इस बात की हिदायत जारी की है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों से कोई स्टेशनरी और यूनिफॉर्म के लिए चार्जेस न लिए जाए। इसी के साथ साथ बहुत जगह ऐसा होता है, अपने परिवार का एक बच्चा पहले क्लास में पढ़ रहा है, 2 साल बाद, 1 साल बाद दूसरा बच्चा आता है तो कुछ किताबें हैं, कुछ किताब नहीं है। जब ऐसा होता है तो उस समय पर स्कूल कंपेल करता है कि तुम्हें 2 किताब नहीं मिलेगी, पूरा सेट खरीदना पड़ेगा, जो कि अनैतिक है, गलत है, कानून का उल्लंघन है। स्कूल इस बात को नहीं कर सकता है। और स्कूल मेरी स्टेशनरी लेने के आधार बनाता है कि उसके ऊपर जो जिल्द चढ़ती है या कवर चढ़ना है उस पर स्कूल का नाम लिखा है। इन चीजों के आधार पर एक्स्ट्रा पैसे लोगों से वसूले जाते हैं, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। हमने ये 9 बिंदुओं की एक गाइडलाइन स्कूलों को जारी की है, जिसमें हमने उनके अधिकार, अभिभावकों के अधिकार और न करने पर दंडनीय कार्रवाई, पनिशिंग कार्रवाई के संदर्भ में भी जानकारी दी है। अभी तक ये एक सर्कुलर के रूप में जारी किया जा रहा है, अब ये आदेश है, स्कूलों को इसे मानना होगा। हमने इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, उस नोडल अधिकारी को अपनी शिकायत दे सकते हैं। मनीष जैन, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, DDEACT1@gmail.com मेल आईडी पर उनके लिए शिकायत की जा सकती है। 9818154069 इस नंबर पर हेल्पलाइन नंबर है। स्कूल अगर इस पे अपने सीमा के बाहर अतिक्रमण करेंगे तो उनके खिलाफ इन पर भी शिकायत की जा सकती है। साथ ही साथ हम इसके लिए उन सब प्रावधानों को भी खोद रहे हैं जिनके अंतर्गत पुलिस भारतीय न्याय संहिता और भारतीय बीएनएस और बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। उसकी भी तलाश की जा रही है, उसको भी जांचा जा रहा है, ताकि उसमें पुलिस को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 आदि के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए भी हम इसमें रास्ता ढूंढ रहे हैं, प्रावधान है। स्कूल को और ऐसे वेंडर्स को, पुलिस की भी इस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है अगर इस प्रकार की जोरा जोरी से, जोर जबरदस्ती से इस प्रकार से बच्चों को और अभिभावकों को प्रताड़ित करके महंगी दरों पर ये सब खरीदने के लिए बात की जाए। लेकिन दूसरा सेशन के लिए ऑलरेडी कई जगहों पे देखिए हमारे पास ये बात आपकी ठीक है। हम तो अभी 33 दिन में हमारी सरकार आए, तो जैसे जैसे विषय हमारे समक्ष आ रहे हैं हम उसके लिए SOPs बना रहे हैं, उसके लिए प्रावधानों को खड़ा कर रहे हैं ताकि तरीके से इन सब पर कार्रवाई हो सके।
ये कार्रवाई इसमें केवल ये अब एक सिविल कार्रवाई की तरह नहीं रहेगी, क्रिमिनल ऑफेंस को भी हम इसमें इन्वोक करने की रास्ते ढूंढेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।